साथियों, जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो उसकी कमिटमेंट ख़ास तौर से आर्जी मुलाजमीन के लिए है, वो एक बार फिर से ज़ाहिर कर दी है क्या करती है। लेकिन कोई मुलाजिम गलत फहमी में ना रहे, किसी को किसी भी तरीके से सियासत में ना उलझाया जाए और इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाया जाए कि हर अहल अफराद जो 30-30, 40-40 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर इसी साल रेगुलाइज करने का प्रोसेस हुकूमत शुरू करेगी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। उमर अब्दुल्ला साहब जब बहुत सारे सवालों के और कट मोशंस के जवाब दे रहे थे, डिस्कशन जब चल रहा था, जब ग्रांट्स भी पास हुई हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब जब बोल रहे थे, मैं खुद भी असेंबली में कल मौजूद था, 20 से 30 यहाँ तक के 40 सालों से उनके जो अल्फाज हैं मैं आपके सामने रखूँगा कि 40-40 साल से 20-30 साल से कई लोग काम कर रहे हैं और इस मसले को कोई भी हुकूमत माजी में जिसमें उनकी खुद भी हुकूमत थी एतराफ़ किया कि नाकाम साबित हुए, नहीं हल नहीं कर सके। इस बार इन तमाम मुश्किलात को दूर करने की कोशिश है। अब हर्डल्स बड़ी क्या है, एक कानूनी है, एक फाइनेंशियल है। लीगल मसले को भी देखना है कि कानूनी एतबार से किस किस को किया जा सकता है प्रायोरिटी पे, और फाइनेंशियली भी कि कल को जाकर कोई मसला पेश ना आए, किसी को सैलरी ना मिले, कोई तनख्वाह ना मिले, क्या सरकारी ख़जाने में इतनी सकत है, इतना पैसा मौजूद है कि सबको परमानेंट करके बाद में आप इनको पैसा वक्त पर दे दें। एक तो वो इन सारी चीज़ों को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, कल कोई मुसीबत ना हो, इसलिए कमेटी की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। सारी चीज़ें एक साथ करके और अपना वादा हुकूमत पूरा करेगी। और ये भी कह दिया जो 1 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, जिसमें कैजुअल, टेम्परेरी, एडॉक वाले लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जैक्ट नंबर उनके मुताबिक 70 से 80 हज़ार भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल के साथ आगे जाएँ, मजबूत हिकमत अमली के साथ जाएँ, ये कोशिश उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक है। 1 लाख डेली वेजर्स, लेबरर्स हैं जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट्स में, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 69,996 कैजुअल लेबरर्स हैं, 8,836 डेली रेटेड वर्कर्स हैं, 8,534 सीजनल लेबरर्स हैं, 5,757 फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में हेल्पर्स के तौर पर है, 2153 पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं, 1929 स्टाफ एम्प्लॉयड है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत HDF के तहत काम करता, वो लोग भी हैं। 6,000 से 6500 के आसपास पोस्ट इस बार फिल की गई हैं, लेकिन 30,000 और नौकरियों के जो पद हैं, जो ओहदे हैं, उनको फिल किया जाएगा। इसी साल हुकूमत के मुताबिक ये प्रोसेस होगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ तमाम चैलेंजेस को देखते हुए रास्ता निकालने की कोशिश है। ये तो एक बात, लेकिन डेली वेजर्स का और वर्कर्स का जो मामला है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हुकूमत ले रही है। तो इस साल सरकार के मुताबिक 2026 में एक नवीद सुनाई देगी, एक एक करके आगे बढ़ा जाएगा और 5 साल बाद अगर ये मसला हल ना हुआ तो हमें गले से पकड़ेगा उमर अब्दुल्ला साहब के मुताबिक। तो मुझे तो कम से कम एक जवाब अच्छा लगा, पॉजिटिव रिस्पांस था कि आप इस गलत फहमी में ना किसी को रखेंगे, मैं तुझे कल कर दूंगा, अगले महीने कर दूंगा, डेडलाइन फिक्स नहीं करनी है। हम बहुत सारे पहलुओं को देख रहे हैं। उन डेली वेजर्स से ये डेली वेजर्स बेहतर हैं कि कल को ये डेली वेजर्स जाकर पक्का कर दिए जाएँ और उनको वक्त पर तनख्वाह ना मिले, फिर सड़कों पर निकलेंगे। उससे बेहतर है वो ऐसे ही रहे। तो ये चीज़ ध्यान में सरकार रख रही है। तो अल्लाह करे कि इस साल जो उमर अब्दुल्ला साहब ने दोहरा दिया है और कमिटमेंट्स की हैं वो करेंगे, हर हाल में करेंगे। हमें यकीन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में बहुत अच्छा उनका हाथ है, तजुर्बा भी है। सो बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें आना शुरू होंगी।